नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत मौसम से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। तो मध्य प्रदेश में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को गुना, रतलाम, नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री रहा। जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में आज लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच में गर्मी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, 11-12 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है कि 11-12 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। तो दिन प्रतिदिन मध्य प्रदेश के तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है और अब जो पारा है 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी से लोग झुलस रहे हैं, जूझ रहे हैं। देखिए, मंगलवार को गुना, रतलाम, नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। जबलपुर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में आज लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस तरह इस कदर भीषण गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ रही है। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच में गर्मी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, 11 से 12 अप्रैल को कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और देखिए, लोगों को राहत भी मिल सकती है। लेकिन अभी की बात करें तो मौसम काफी ज्यादा गर्म बना हुआ है और तापमान में प्रतिदिन इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, तापमान 43 डिग्री क्रॉस कर चुका है। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच में गर्मी बढ़ चुकी है और मौसम विभाग ने हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जिले आज ऐसे हैं जहां पर हीट वेव चल सकती है। तो लोगों को अगर कुछ जरूरी काम है तभी अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सेहत खराब हो सकती है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर मौसम की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ मौसम है, क्या कुछ मौसम बना हुआ है? तापमान की बात करें, क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात कहें तो भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में जो है गर्मी का कहर बरप रहा है और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में इतनी तेज़ गर्मी पड़ना कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतों का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि जो अब मौसम हो रहा है, जो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मौसम हो रहा है, यह मौसम जो है मई के माह में होता था। क्योंकि स्कूली छात्र छात्राओं के साथ साथ लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अप्रैल में बच्चों का नेक्स्ट सेक्शन का जो है पढ़ाई शुरू होती है और मई में छुट्टियां लगती हैं। लेकिन अब जो है अप्रैल में ही बिल्कुल इतनी तेज़ गर्मी हो गई है कि लोगों का जो है जीवन शैली जो है बिगड़ती जा रही है। वही अगर हम बात कहें तो 30 जिलों में जो है आज गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है, लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तमाम अगर हम बात कहें मध्य प्रदेश के जिलों की तो नीमच, रतलाम में जो है लू चलने के आसार नज़र आ रहे हैं। और वहीं भोपाल के मौसम की बात कहें तो भोपाल में अभी बादल छाए हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें, क्योंकि भोपाल में भी कल जो है 40 डिग्री से ऊपर जो है तापमान दर्ज किया गया था। वहीं रतलाम में 47 डिग्री तापमान पहुंचा था। नर्मदापुरम की बात कहें तो वहां पे भी जो है तापमान ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया था, क्योंकि 5 साल के बाद इतनी भीषण गर्मी का प्रहार जो है लोग सह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो संकट है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि भले ही राजधानी भोपाल में बादल छाए हों, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे तो गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। वहीं 30 जिलों में जो है लू का अलर्ट जारी है, जैसे अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीट वेव का जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला में भी जो है हीट वेव का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग द्वारा लू का अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन अंकित, आगामी दिनों में क्या कोई राहत मध्य प्रदेश को, भोपाल को मिल सकती है? बूंदाबांदी की कोई आसार? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के यदि हम बात कहें तो बूंदाबांदी के आसार होंगे, लेकिन ये मौसम कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही बूंदाबांदी होगी, लेकिन उसके बाद जो है उमस, जो हम बोलते हैं कि एक धरती से जो है एक गर्म भाप निकलती है, वो कहीं ना कहीं लोगों की बीमारी का कारण बनती जाएगी, जहां पर डॉक्टर के यहाँ मरीजों की भीड़ बढ़ जाएगी। क्योंकि गर्मी का यदि तापमान संतुलन में रहता है तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। यदि गर्मी तेज बढ़ती है और उसके बाद बारिश होती है तो बीमारियां भी अपने घर पे पहुंचती हैं। बिल्कुल अंकित, बीमारियां भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ता है, तो वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती है। लेकिन अंकित, प्रशासन द्वारा क्या बंदोबस्त है बढ़ती गर्मी को देखते हुए?
बात कहें तो प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। जैसे अगर इंदौर की बात कहें तो जो मीटर जहाँ पर सिग्नल होते हैं वहाँ पर ग्रीन जो है लगा दिया गया है, छांव की व्यवस्था की गई है, तमाम प्याऊ की व्यवस्था की गई है कि राहगीरों को थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी मिल पाए, क्योंकि अभी अगर सबसे लाभदायक कोई पदार्थ है तो वो पानी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भी सलाह देते हैं। बिल्कुल अंकित, जगह जगह पानी का बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ने की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़े बड़े अपडेट की। तो राजनांदगांव में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में भी गर्मी से अभी राहत नहीं है। अगले 3 दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। प्रदेश में कई जगह आज बारिश भी संभव है। देखिए, बारिश की संभावना भी जताई जा रही है प्रदेश में कई जगह। दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में बुधवार को मौसम साफ रहेगा। तो आज बात अगर राजधानी रायपुर की करें तो मौसम साफ रह सकता है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज राजनांदगांव में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ में किस तरह का मौसम बना हुआ है फिलहाल? अगर अभी के तापमान की बात करें तो क्या अभी का तापमान है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मौसम जो है वो बदला हुआ है और अप्रैल महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा है और दूसरा सप्ताह शुरू होते ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू किए हैं। प्रदेश के बड़े शहरों की अगर बात करें तो राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म जिला जो है वो दर्ज किया गया है, जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर की बात करें तो ये वो जिले हैं जहां पर 40 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान पहुंच रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले पूरे अप्रैल महीने के पूरे दिनों में गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो होती हुई दिखाई देगी। लोगों को गर्मी से परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग की तरफ से अपील की गई है कि वे अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और धूप से बचाव करते हुए अपने काम धाम करें। स्वास्थ्य विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। हालांकि अभी हीट वेव जैसी स्थिति जो है वैसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भूभाग में अगर हम बात करें जो कि बस्तर संभाग कहलाता है, वहां पर हल्की बूंदाबांदी के आसार जो है वो बनते जरूर दिखाई दिए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक से जब बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दक्षिण भाग में जो बूंदाबांदी होगी उससे अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजधानी रायपुर में 40 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान चल रहा है, वहीं बिलासपुर भी वैसा ही है, दुर्ग भी वैसा ही है। आने वाले समय में अधिकतम तापमान में और भी बढ़ोतरी होगी। हीट वेव जैसी चेतावनी अभी जारी नहीं की गई है। बस लोगों से यही अपील की है मौसम विभाग ने कि अभी मौसम अधिकतम तापमान जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कोशिश ये करें कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो धूप से अपने आप का बचाव करते रहें। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, जिससे आपको डिहाइड्रेशन से बचाव हो सकता है। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात करें तो अभी बहुत ज्यादा तैयारियां देखने को शहरों में नहीं मिली है, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में इस तरीके से तापमान में एकदम से बढ़ोतरी होगी। कल की अगर बात करें तो राजनांदगांव में जरूर अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा है, लेकिन बाकी जिलों में 2 दिनों पहले से राहत मिलती हुई दिखाई दी है। जैसे रायपुर, माना, बिलासपुर और दुर्ग में 40 डिग्री से पार अधिकतम तापमान पहुंच घंटों बिल्कुल अंकुश, बात दक्षिण रायपुर की करें तो तापमान साफ है और अभी फिलहाल आज का मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन आगामी दिनों में पारा और भी बढ़ सकता है। लोगों को गर्मी से और भी दिक्कतें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए।